लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला। 7 वीआईपी सीटों पर अखिलेश ने उम्मीदवारों के नाम किए तय। इन 7 उम्मीदवारों में से एक अखिलेश यादव का भी है नाम। चाचा शिवपाल के लिए अखिलेश यादव ने बनाया खास प्लान। इस सीट से चाचा शिवपाल यादव जल्द दिखेंगे मैदान में। चलिए आपको बताते हैं पूरा यादव परिवार कहां से लड़ेगा चुनाव। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से लगी हुई है। हालांकि पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस गठबंधन में सपा के अलावा कांग्रेस, आरएलडी और कुछ पार्टियां होंगी। अभी गठबंधन में सीटों का फार्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। इन उम्मीदवारों की लिस्ट में अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है। अखिलेश के साथ साथ पूरा यादव परिवार भी शामिल है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव इस बार के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीते दिनों शिवपाल यादव ने भी अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अगर बात करें कन्नौज सीट की तो इस समय बीजेपी के खाते में है। अगर कन्नौज सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं तो अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से होने वाला है। साल 2019 के चुनाव में डिंपल यादव को हराकर सुब्रत पाठक ने यहां से चुनाव जीत लिया था। वहीं अगर डिंपल यादव की बात की जाए तो डिंपल यादव एक बार फिर से मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट रही है। इस सीट से सपा के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव सांसद रहे थे। इस सीट पर डिंपल यादव मौजूदा समय में सांसद भी हैं और डिंपल यादव इस बार भी यहीं से चुनाव लड़ेंगी। अब बात करते हैं चाचा शिवपाल यादव की, जो इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि चाचा शिवपाल आजमगढ़ से चुनाव लड़े, इसलिए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से शिवपाल यादव का नाम तय किया है। अगर बात करें आजमगढ़ सीट की तो यहां से यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे। हालांकि उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया था और उन्हें निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव के साथ हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बात करें राम गोपाल यादव के बेटे और फिरोजाबाद के पूर्व सांसद अक्षय यादव की तो इस बार फिर फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव लड़ेंगे। बीते दिनों शिवपाल यादव ने उनके भी सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव फिर से बदायूं सीट से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र पिछली बार भी बदायूं से चुनाव लड़े थे। इनके अलावा लालजी प्रसाद वर्मा को अंबेडकर नगर और अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। हालांकि लंबे वक्त से अटकलें चल रही थी कि सपा ने वीआईपी सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा था कि हमने जिन्हें उम्मीदवार बनाना है उन्हें तैयारी करने के लिए बोल दिया है। इसका आधिकारिक ऐलान भी हम जल्द करेंगे। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थी। बीजेपी 71 और अनुप्रिया पटेल की अपना दल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन 2019 के चुनाव में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के चलते बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा गया था। एनडीए ने इस चुनाव में 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें ही जीती थी। साल 2019 में बीजेपी को बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना इन 16 सीटों पर जीत मिली थी। इन 16 सीटों में से 10 बसपा, 5 सपा और 1 कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर जीत हासिल कर ली थी। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी ने जो इन 7 वीआईपी सीटों का समीकरण बनाया है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी का दोबारा कब्जा देखने को मिल सकता है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव कन्नौज की सीट पर दोबारा कब्जा कर पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।